जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपका क्वेश्चन है कि झूम खेती क्या है। पहले आपको सबसे पहले बता दूं, झूम खेती को जो है क्वेश्चन जो है कई तरीका से पूछा जाता है। पहला कि जैसा क्वेश्चन रहेगा आपका कि झूम खेती क्या है, या आदिम खेती क्या है, या स्थानांतरित कृषि क्या है, या स्लेम एंड वर्ण कृषि क्या है। तो पहले आपको याद रखिएगा, चारों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो झूम खेती या स्थानांतरित खेती, इससे भाषा से आपको पता चल रहा होगा कि वह कृषि जिसे एक स्थान पर निश्चित रूप से न की जाती हो, ऐसे कृषि को झूम खेती कहलाते हैं। पहले देखिए, आदिम कृषि से भी भाषा से पता चल रहा है कि यह आदिम जाति लोग किया करती थी। और आदिम जाति लोग जो है, आदिम जाति जो है प्यारे, यह प्रायः जो है यह पहाड़िया जाति होती है। कौन सा जाति होता है प्यारे? तो प्रायः जो यह पहाड़िया जाति होती है, जो असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे क्षेत्र में प्रायः इस प्रकार की कृषि की जाती है। कहां पर? तो आपको याद रखिएगा, भारत के असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। भारत के असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सब जो क्षेत्र में ज्यादा है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। कहां पर पड़ता है प्यारे? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। कहां पर? जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। कौन? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो प्यारे कौन कौन है? असम, नागालैंड, मणिपुर। भारत के कौन कौन प्यारे? तो असम, नागालैंड, मणिपुर। भारत के कहाँ का प्यारे? तो असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जो है ना, ये भारत के कहाँ पर पड़ता है प्यारे? तो भारत के जो है ये प्यारे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। और ये प्रायः जो है पहाड़ियां जाति किया करते हैं खेती। यह कृषि जो है प्यारे एक स्थान पर नहीं किया जाता। यह कृषि करने से पूर्व जो है प्यारे, यह कृषि मात्र यह कृषि जो है प्यारे 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? तो यह जो कृषि होता है प्यारे 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? तो 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। आपको याद रखिएगा। अब इस कृषि में क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र में, यहाँ पर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या करता था कि आग को लगा दिया जाता था वर्षा होने से पूर्व। यानी कि देख लेता था कि बादल आसमान में छाया, बारिश होने वाला है, तो बारिश होने से पूर्व आग को लगा दिया जाता था। जब बारिश होकर यह फिर जब क्षारीय बन जाता था, तो फिर इसमें क्या करता था कि बीज को रोपण कर देता था और उस प्रकार से कृषि किया जाता था। इस प्रकार का जो कृषि है एक स्थान पर 2 से 3 वर्ष होता था। फिर जब यह पूरी तरह से बंजर पड़ जाता था, फिर यही प्रक्रिया अगले स्थान पर करता था। जब यह फिर कृषि फिर बंजर पड़ जाता था, फिर इसको 2 से 3 वर्ष के बाद फिर अगले के स्थान पर किया जाता था। ऐसे ही कृषि को स्थानांतरित खेती, झूम खेती, आदिम खेती या स्लेश एंड वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखिएगा, झूम खेती को आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि या स्लेश एंड वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्र में की जाती है। यह कृषि 2 से 3 वर्षों के लिए की जाती है। यह कृषि करने से पूर्व जंगलों में जो है बारिश होने से पहले कुछ समय पहले जंगलों में आग लगा दिया जाता है। जो क्षारी गिरकर वहां पर जो एक उर्वरा शक्ति को बना देता है, और वह उर्वरा शक्ति की जो मात्रा होता है, जो शक्ति होता है, वह 2 से 3 वर्षों का होता है। और फिर वहां पर कृषि की जाती है। फिर वह जब बंजर हो जाता है, फिर यही प्रक्रिया जो दूसरे स्थान पर अपनाया जाता है, ऐसे कृषि को झूम खेती, स्थानांतरित खेती, आदिम कृषि या स्लेम एंड वर्ण कृषि के नाम से जाना जाता है। तो फिर आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा कि आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लास पे जुड़िए। प्ले लिस्ट के जरिए आप 2024 तो तैयारी अच्छा हुआ ही, 2025 का तैयारी बेहतर रूप से कर लीजिए। तो प्यारे, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आपका क्वेश्चन है कि आईने अखबारी क्या है, या आईने अखबारी की चर्चा कीजिए, या आईने अखबारी किसके द्वारा लिखा गया, या आईने अखबारी क्या संक्षेप में लिखिए। तो आपको याद देखिएगा प्यारे, आईन ए अकबरी
आईने अकबरी एक ग्रंथ है। क्या है प्यारे? तो आपको याद रखिएगा आईने अकबरी क्या है? एक ग्रंथ है। यदि इनका लेखक की बात किया जाए प्यारे, आईने अकबरी एक ग्रंथ है। यदि इनका लेखक की बात किया जाए प्यारे, यदि इसका एक लेखक की बात किया जाए तो अबुल फजल है। कौन है? तो आपको याद रखिएगा अबुल फजल है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो बोलेगा आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। आईने अकबरी क्या है? तो एक ग्रंथ है। और यह जो है कौन भाषा का यदि इसका बात किया जाए प्यारी, तो भाषा की बात किया जाए तो फारसी भाषा में लिखा गया है। फारसी भाषा में लिखा गया है। आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको याद रखिएगा पहले आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और यह एक ग्रंथ है। इसमें यदि चर्चा की बात किया जाए, इसमें यदि चर्चा की बात किया जाए तो कृषक समाज, क्या चीज का? तो आपको याद रखिएगा कृषक समाज की चर्चा किया गया है। इसमें यदि बात किया जाए प्यारे, तो आपको याद रखिएगा कृषक समाज का, कृषक समाज, खेतिहर समाज, राजस्व व्यवस्था इत्यादि की चर्चा है। किसमें? तो आईने अकबरी में। इनके यदि चौथे भाग की बात किया जाए, चौथे भागों की यदि चर्चा किया जाए प्यारे, तो चौथे भागों में जातियों के बारे में, ऋतुओं के बारे में, ऋतुओं व न्याय, ऋतुओं व क्या चीज का? ऋतुओं, कुदरती सौंदर्य की चर्चा है। किसका? तो कुदरती सौंदर्य की चर्चा है। किसकी? तो आपको याद देखिएगा चौथे भाग में जाति, ऋतु, कुदरती सौंदर्य की चर्चा किस भाग में है? तो चौथे भाग में। कृषक समाज, खेतिहर समाज और राजस्व समाज की जो व्यवस्था किया गया, यह तो मतलब इसमें चर्चा क्या ही गया है। साथ ही साथ इसके पांचवें भाग में, किसमें? तो आपको याद रखिएगा इसके पांचवा भाग में जो प्यारे, आपको याद रखिएगा इसका पांचवा भाग में, पांचवा और अंतिम भागों में, यहां से याद रखिएगा अंतिम भागों में अकबर का सुविचार की चर्चा है। तो आपको याद हो गया होगा पहले आईने अकबरी एक ग्रंथ है जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखे गए। इस ग्रंथ में अकबर कालीन खेतिहर समाज, राजस्व समाज और क्या कहा जाए कृषक समाज की चर्चा की गई है। तबकि इसके चौथे भाग में जातियों के बारे में, ऋतुओं के बारे में, हिंदुस्तान के सौंदर्य के बारे में चर्चा की गई है। और इसके मानी कि क्या कहा जाए कि धार्मिक जीवन के बारे में, सूफी संतों के बारे में, तथा पांचवें भागों में जो है अकबर के सुविचारों की चर्चा किया गया है प्यारे। तो मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आया होगा प्यारे। यदि आया है तो प्यारे आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर ट्रिक्स ऑनलाइन क्लास के बारे में चर्चा कीजिएगा। मुझे आशा नहीं, इस बात का विश्वास भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे आपको क्वेश्चन है प्यारे कि दिगंबर और श्वेतंबर कौन था? आपका क्वेश्चन है कि दिगंबर और श्वेतंबर कौन था? तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखिएगा, दिगंबर और श्वेतंबर
जैन धर्म का प्रवर्तक था। कौन धर्म का? तो पहला पॉइंट आपको याद रखिएगा, दिगंबर और श्वेतंबर जैन धर्म का प्रवर्तक था। कौन धर्म का? तो प्रवर्तक था। कौन धर्म का? तो आपको याद रखिएगा जैन धर्म का। क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म का प्रवर्तक था? तो दिगंबर और श्वेतंबर जैन धर्म का प्रवर्तक था। अब देखिए यहाँ पर से जो है ये दिगंबर और श्वेतंबर कैसे बना, तो देखिए कहां पर, तो आपको याद रखिएगा मगध में। कहां पर? तो आपको याद रखिएगा मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था प्यारे? तो अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि 12 वर्षों का भीषण अकाल किस साम्राज्य में पड़ा था? तो 12 वर्षों का भीषण अकाल जो है मगध साम्राज्य में पड़ा था। क्वेश्चन आ जाएगा कि जैन धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो दिगंबर और श्वेतंबर जैन धर्म का प्रवर्तक है। क्वेश्चन उल्टा का ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म का प्रवर्तक है? तो दिगंबर और श्वेतंबर जैन धर्म का प्रवर्तक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तो प्यारे यहाँ पर समझिए, तो मगध में दो व्यक्ति रहते थे। एक रहते थे दिगंबर, एक दिगंबर रहते थे, जिसका गुरु का नाम था प्यारे, गुरु का यदि बात किया जाए, गुरु का नाम यानी गुरु था, जिनका गुरु था भद्रबाहु। क्या नाम था? तो भद्रबाहु। देखिए भौ से भद्रबाहु, भौ से भागना, इसलिए भाग कर कहां पर? तो आपको याद रखिएगा भाग कर कर्नाटक चले गया। कहां चले गया पहले? तो कर्नाटक चले गया। कर्नाटक कहां पर? तो कर्नाटक चला गया था। कहां पर? तो भाग कर कहां चला गया था पहले? तो कर्नाटक चला गया। आपको याद लिखिएगा जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा ना, तो यह जो है दिगंबर जो अपने गुरु के साथ, यानी दिगंबर जो शिष्य हो गया। यहाँ पर यह क्या हो गया? तो दिगंबर जो है प्यारे आपको याद रखिएगा शिष्य हो गया। दिगंबर शिष्य थे और भद्रबाहु गुरु थे। भद्रबाहु क्या थे? गुरु थे। यानी दिगंबर का गुरु यहाँ समझ लीजिए, दिगंबर का गुरु भद्रबाहु था। कौन था? तो भद्रबाहु था। और यह जो था दिगंबर क्या था? शिष्य थे। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा कहां पर? मगध में। 12 वर्ष का अकाल कहां पड़ा था पहले? मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। दिगंबर और उनके गुरु भद्रबाहु भाग कर कहां चल गया? तो कर्नाटक। आपको याद रखिएगा दिगंबर और उनके गुरु भद्रबाहु भाग कर कहां चल गया था? तो कर्नाटक चला गया था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा था श्वेतंबर। दूसरा कौन था पहले? तो श्वेतंबर था। श्वेतंबर का गुरु का नाम, यानी कि यह शिष्य हो गया। यह क्या हो गया? यह शिष्य हो गया। यह शिष्य था और इनका गुरु का नाम था, इनका गुरु का नाम था प्यारे, क्या था? तो स्थूलभद्र। क्या था? तो स्थूलभद्र आपको याद रखिए, इसका गुरु का नाम था स्थूलभद्र। श्वेतंबर का गुरु का नाम क्या था पहले? तो श्वेतंबर का गुरु का नाम था स्थूलभद्र और दिगंबर का गुरु का नाम था भद्रबाहु। इसलिए बहुत से वह भागने में बहुत ज्यादा माहिर थे, तो वह भाग कर कहाँ चले गया था? तो कर्नाटक चले गया था। कहाँ चले गया था? कर्नाटक चले गया था। और श्वेतंबर का गुरु का नाम था स्थूलभद्र और यह मगध में ही रहे। कहाँ पर रहे? यह मगध में ही रहा था। कहाँ रहा था पहले? तो आपको याद रखिए मगध में ही रहा था। ठीक है ना। जब भीषण अकाल समाप्त हुआ, जब 12 वर्ष को बाद भीषण अकाल समाप्त हुआ, लिखिएगा जब 12 वर्षों के बाद, आपको याद रखिएगा जब 12 वर्षों के बाद अकाल समाप्त हुआ। क्या हुआ? जब 12 वर्षों के बाद अकाल समाप्त हुआ तो गुरु कौन? तो
तो भद्रवायु। कौन? तो भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है अपने शिष्य दिगंबर के साथ, दिगंबर दोनों जो है फिर कहाँ आया? तो फिर मगध आया। कहाँ आया? तो मगध आया। कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा मगध आया। कहाँ पर आया पहले? तो मगध आया। मगध आया। जब वो मगध आया तब तक में जो जैन धर्म जो थे, जैन धर्म 2 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। यानी एक था श्वेतांबर, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। दूसरा क्या था? तो दिगंबर था। ठीक है, दिगंबर। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र, श्वेत यानी सफेद। कैसा? तो आपको याद रखिएगा सफेद वस्त्र धारण करती थी। सफेद वस्त्र धारण करती थी। ठीक है। और दिगंबर जो है नग्न रहते थे। यह कैसा रहते थे? तो आपको याद रखिए यह नग्न रहते थे। कैसे रहते थे? नग्न रहते थे। तो आप यानी कि क्या कहा जाए कि जिसको हम नागा बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? नागा बाबा। यानी कि दिगंबर जो है वस्त्र को धारण नहीं करती थी। इतिहास गवाह है कि जिसके मन में शांति नहीं है, जो छल कपट कर करके बौकते रहता है, छटपटाते रहता है, वो जिंदगी में नग्न ही बौकते रह जाता है। वो कभी उसकी सुख संपत्ति प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दिगंबर जो है अपने गुरु के साथ, भद्रवायु के साथ भाग पराय ज्यादा करता था, इसलिए नग्न अवस्था रहने लगे। मतलब एक सेंटेंस के आधार पर समझाते हैं। तो दिगंबर जो है नग्न अवस्था रहते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक में कौन नग्न रहते थे? तो दिगंबर आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक में कौन सफेद वस्त्र धारण करते थे? तो आपको याद रखिएगा श्वेतांबर। कौन था? श्वेतांबर। कौन 12 वर्ष के अकाल के बाद भी मगध में ही रहे थे? तो आपको याद रखिएगा श्वेतांबर। और कौन जो है 12 वर्षों के अकाल के बाद भाग गए थे? तो वो तो दिगंबर। भागकर कहाँ गया था? तो आपको याद रखिएगा कर्नाटक गया था। और कर्नाटक गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिगंबर के गुरु का क्या नाम था? तो दिगंबर ही न भागा था ना अपने गुरु के साथ, तो भव से भागना, तो भद्रवायु नाम था। और श्वेतांबर का गुरु का क्या नाम था? तो श्वेतांबर का गुरु का नाम स्थूलभद्र था। श्वेतांबर का गुरु का नाम क्या था? तो स्थूलभद्र था। प्यारे, क्या इस प्रकार के आपको याद रहेगा? आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म का प्रवर्तक थे? तो आपको आएगा श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म का प्रवर्तक थे। क्या प्यारे आपको वीडियो समझ में आ गया है? तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और उसके बाद एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को कोचिंग संस्था में बताइएगा कि ट्रिक्स ऑनलाइन क्लास पे जुड़कर प्ले लिस्ट के जरिए वह 2024 का बेहतर तैयारी कर सकता है। तो प्यारे, अब मुझे आशा है कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आपका क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह के बारे में बताइए, या वीर कुंवर सिंह के बारे में परिचय दीजिए, या वीर कुंवर सिंह के जीवनी परिचय को लिखिए। तो प्यारे, आपको हम बता दूं कि वीर कुंवर सिंह का यदि पहले जन्म की यदि बात किया जाए, हमको सब पॉइंट पर एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। आप मेरे वीडियो के इन तक देखिए प्यारे, ठीक है ना। तो वीर कुंवर सिंह का यदि जन्म के बारे में बात किया जाए प्यारे, तो इसका जन्म 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में भारत के, कहाँ का? तो भारत के बिहार के, कहाँ का? तो आपको याद रखिएगा भारत यानी बिहार, बिहार के, भारत बिहार के आरा जिला के, आरा जिला आपको याद रखिएगा, आरा जिला के जगदीशपुर नामक स्थान पर, या जगदीशपुर नामक स्थान पर एक जमींदार के यहाँ हुआ था। कहाँ पर? तो जमींदार के यहाँ पे हुआ था, एक जमींदार के यहाँ हुआ था। इसलिए
इसलिए लोग इन्हें राजा भी कहते थे। क्या कहते थे? इनको राजा भी कहते थे, राजा भी कहते थे। आपको याद रहेगा कि वीर कुंवर सिंह के यदि जन्म की बात किया जाए तो 1777 ईस्वी में बिहार राज्य के आरा जिला के जगदीशपुर नामक स्थान पर हुआ था। और किसके यहाँ पर? तो एक जमींदार के यहाँ हुआ था। इसलिए जमींदार के यहाँ पर होने की वजह से, अत्यधिक धन संपत्ति होने की वजह से लोग इन्हें राजा भी कहते थे। लोग इन्हें क्या कहते थे? तो लोग इन्हें राजा भी कहते थे। ठीक है ना। यह जो है 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्षों की अवस्था में ब्रिटिश को, किसको? तो आपको आज लिखेगा ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ, यानी ब्रिटिश शासक के साथ कई बार युद्ध किए थे और हर बार आपको आज देखिएगा, और हर बार ब्रिटिश को नाको दम कर रखा था। नाको दम होगा प्यारे, यहाँ क्या लिखा है? नाको दम कर रखा था। तो आपको याद रखिएगा, इन्होंने जो है 80 वर्ष की अवस्था में भी, सोचिए कि इस वर्ष के अवस्था में लोग जो है एक किसी की सहारे खड़ा होता है। ठीक है ना। और इस वर्ष के अवस्था में वीर कुंवर सिंह किसी को सहारा बन खड़ा था। याद रखिएगा प्यारे, एक जो देश के एक जुनून होता है, एक संघर्ष होता है, वो एक वीर कुंवर सिंह के एक प्रमाणित दिखाया जाए तो बहुत काफी कम पड़ जाएगा प्यारे। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की भी अवस्था में देश की प्रति, देश की स्वतंत्रता की प्रति, देश की भलाई की प्रति ब्रिटिश के साथ कई बार युद्ध किए और ब्रिटिश को नाको दम करके रख दिए थे। ठीक है ना। यदि इनका जन्म की बात किया जाए तो बिहार राज्य के आरा जिला के जगदीशपुर नामक स्थान पर एक जमींदार के यहाँ हुआ था। अत्यधिक धन संपत्ति होने की वजह से लोग इसे राजा कहते थे। यदि इनके मृत्यु की बात किया जाए पहले, यदि इनके मृत्यु की बात किया जाए तो यह जो है, जब वह मार्शल, किसका? ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश सेनापति मार्कर को पराजय कर अपने पैतृक स्थान जगदीशपुर, कहां पर? तो जगदीशपुर लौट रहे थे। आज देखिएगा पहले, जगदीशपुर लौट रहे थे तो उसी समय आपको याद रखिएगा, उसी समय शिवपुर घाट पर, कौन पर? तो आपको याद रखिएगा शिवपुर घाट पर उन्हें बायां हाथ में, आपको याद रखिएगा कौन सा हाथ में? आपको याद रखिएगा दायां हाथ में, किसमें? तो दायां हाथ में गोलियां लग गया था। गोलियां लग गया था और उन्होंने अपने हाथों को काट कर गंगा को समर्पित कर दिया था। हाथ को काट कर गंगा को समर्पित कर दिया था। गंगा को दे दिया। और कुछ दिनों के बाद 26 से, कब? तो आपको याद दिखेगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को मृत्यु हो गया। इनको ज्यादा, ठीक है ना, मृत्यु हो गया।
अब यदि ये भूमिका यदि कहा जाए कि भूमिका की बात किया जाए, विख्यात जो थे, यह जो विख्यात थे प्यारे, यह अपनी 1897 की क्रांति में अहम भूमिका 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाया। अहम भूमिका निभाया और विख्यात हो गया। क्या हो गया? और एक वीर के रूप में, वीर योद्धा के रूप में, वीर योद्धा लिखिए प्यारे, वीर योद्धा के रूप में विख्यात हो गया। वीर योद्धा के रूप में क्या क्या हम लिख दिए यहाँ पर, 1 मिनट। तो आपको याद रखे वीर पेन आओ भाई, वीर योद्धा के रूप में विख्यात हो गया। याद रखिएगा प्यारे। तो आपको यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के अवस्था में ब्रिटिश के साथ कई बार युद्ध किए और ब्रिटिश को कई बार नाको दम कर दिए। ठीक है, उस अवस्था में उन्होंने जो एक 1857 की क्रांति में जो एक अहम रोल निभाया, आज भी वह देश के लिए एक गौरव की बातें है। 80 वर्ष के अवस्था में उन्होंने ब्रिटिश के सेनापति मार्कर को पराजय कर जब वह अपने पैतृक स्थान घर की ओर लौट रहा था, उसी समय शिवपुर घाट पर उनको गोलियां लग गया और दायां हाथ में गोलियां लगने की वजह से यह लोग यह न कहे कि वीर कुंवर सिंह के मृत्यु ब्रिटिश के हाथों हुआ। उन्होंने अपने हाथों को काटकर गंगा मां को समर्पित कर दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गया, इनका मृत्यु हो गया। ठीक है ना। तो ये सब बातों का आपको पहले ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और उन्हें जरूर बताइएगा कि ट्रिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े और अपनी बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर मुफ्त में अच्छा से तैयारी कर सके। पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।